नंबर 4, लास्ट जो हमने लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने किया था इंटरफेरेंस बाय अ वेज शेप फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय अ प्लेन वेव। जिसने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में देख सकता है। इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कहाँ तक किया था, पार्ट डिफरेंस निकाला था। पार्ट डिफरेंस ये सब फाइंड आउट करके हमारी वैल्यू आई थी डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा। और हमने बताया था कि ये पार्ट डिफरेंस अगर मैक्सिमा की कंडीशन निकालें तो ये इक्वल होएगा n प्लस हाफ लैम्डा के, और मिनिमा की कंडीशन निकालें तो ये इक्वल होगा n लैम्डा के। और n की वैल्यू वेरी करती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस अगर वैल्यू पुट करें तो मैक्सिमा हमें कहाँ मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पर, 3 लैम्डा बाई 2। देखो ये निकालेंगे, अगर वैल्यू पुट करते हैं n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि जो हमें फिल्म मिलेगी इज ब्राइट एट डिस्टेंस फ्रॉम द एज। कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई अप टू सो ऑन। अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखते हैं और t देखो, अगर हम एज की बात करें, मतलब अगर हम बिल्कुल कॉर्नर एज की बात करते हैं तो हमें पता है वहाँ थिकनेस कितनी होती है, 0। अगर थिकनेस 0 होगी तो ये सारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 0, थिकनेस की अगर हम बात करें 0, तो इट मीन्स वहाँ पर हमें फर्स्ट डार्क पोजीशन मिलेगी। इट मीन्स कि जो हम एज पोजीशन की बात करते हैं यहाँ पर, इस एज पर हमें थिकनेस 0 मिलती है और जो पॉइंट है, फ्रिंज जो है, वो हमें डार्क मिलती है। जैसे जैसे हम इस तरफ डिस्टेंस की तरफ जाते हैं तो थिकनेस हमारी इंक्रीज होती जाती है। थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट या डार्क, वो टी पर डिपेंड करता है। क्योंकि इस फॉर्मूले को देखो, जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो म्यू पर डिपेंड कर रहा है, टी पर, आर पर, अल्फा पर। तो यहाँ से अगर हम डार्क पोजीशन देखना चाहें तो पार्ट डिफरेंस हमें मिलता है एट लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू सोन। ये मिलती है हमें डार्क की पोजीशन। तो अब इसे डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो देखो, ये एज हो गई, ये हमारी वेज शेप फिल्म हो गई, ये इंक्लाइंड एंगल हो गया अल्फा, ये थिकनेस हो गई टी, वेरी कर रही है। अब यहाँ पर हमें मिलता है डार्क पोजीशन। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड डार्क, जो हमें, ये तो सेंट्रल डार्क हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डार्क जो मिलता है हमें, यहाँ मिलता है एट अ पोजीशन लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और इनके बीच में लैम्डा बाई 2 पे हमें ब्राइट मिलता है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमें देखने को मिलती है अलोंग द वेज। तो यहाँ से as we move along the direction of increasing thickness of the film, bright and dark fringes parallel to the film are observed. Distance between any two consecutive dark or bright fringe is called fringe width. Fringe width क्या होता है, 2 डार्क के बीच में या 2 ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है। तो अब देखो, यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं जो पीछे हमने देखा था, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट डार्क की बात करूँ यहाँ पर, फर्स्ट डार्क की, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल के थ्रू, मान लो ये थिकनेस कितनी है, t, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डार्क मिल रहा है और ये हमारे पास सेंटर, मतलब उसकी एज पोजीशन पर डार्क मिल रहा है। मैं बीटा फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में लेंगे तो हम यहाँ से टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट बीटा जो है, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, हाइपोटेन्यूज, तो दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब ये वैल्यू कितनी है, टी, टी डिवाइड बाय बीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज टेंजेंट। तो टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा टेंजेंट अल्फा के। और बीटा निकालेंगे तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं टी की, बीटा टेंजेंट अल्फा, बीटा यहीं रख लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू 10 अल्फा कोस आर प्लस अल्फा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम देखते हैं अल्फा जो होता है, जब हम एक ग्लास प्लेट को के ऊपर दूसरी ग्लास प्लेट इंक्लाइन करते हैं, ये एंगल अल्फा जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन विद आर। तो कोस आर प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं इसके कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा कोस आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब इसको सोल्व कर दो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। साइन आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई डिवाइड बाय म्यू, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसमें ये कर दिया हमने यहाँ से अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाय म्यू, यहाँ पे बीटा में वैल्यू रख दी, ये वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं हम फ्रिंज विड्थ जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। लैम्डा, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं तो ये लैम्डा हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अल्फा किसी भी पर्टिकुलर वेज शेप के लिए कांस्टेंट होगा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो आई भी कांस्टेंट होगा। तो बीटा जो है हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट। इट मीन्स कि बीटा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। डार्क फ्रिंज के लिए निकाला था वो क्या है, कांस्टेंट आया है, सेम आया है। इसी तरह से अगर हम डार्क ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। और ये डिपेंड किस किस पे करता है बीटा, वो देख लेते हैं हम। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा मतलब अगर हम इसकी इंक्लिनेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये बीटा फ्रिंज विड्थ हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। म्यू पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा, तो इन फैक्टर्स पर हमारा बीटा डिपेंड करता है। अगर मैं लाइट को नॉर्मली फॉल करा रही हूँ, नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो अगर आई को हम 90 डिग्री कर देते हैं तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, साइन 90 इज 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2, और अल्फा अगर स्मॉल है तो 2 अल्फा म्यू। इफ लाइट इज फॉल नॉर्मली ऑन ए स्मॉल एंगल्ड वेज फिल्म, मतलब अल्फा स्मॉल है और 90 डिग्री पे फॉल हो रही है तो फ्रिंज विड्थ का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू अल्फा। तो ये जो टॉपिक है ये है, हमने निकाला इंटरफेरेंस या फ्रिंज विड्थ निकाली है इन केस ऑफ वेज शेप फिल्म, जो कि कांस्टेंट रहती है। जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है देखो टॉपिक, इंटरफेरेंस बाय अ वेज शेप्ड फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है वेज शेप फिल्म के ऊपर, हमने लाइट जो है वो पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराई है। अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट सोर्स ले रहे हैं, तो देखो ये वेज शेप फिल्म हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। यहाँ पर ये कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये देखो एक बीम यहाँ से गई, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर गई, ये देखो यहाँ पर ये अंदर जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई, फिर फर्दर रिफ्लेक्ट हुई, दोनों मिलके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ये ओ का हमने देखा है कि ओ पे ये लाइट रेज मिल रही है, उसका इंटरफेरेंस। अदरवाइज इस रे का भी ट्रांसमिशन होगा, फिर फर्दर रिफ्लेक्शन होगा, वो किसी और पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। यहाँ से जो ये दो लाइट रेज आ रही हैं, जो कि ऐसे लग रहा है कि ये लाइट रे किससे आ रही है हमारी, इधर से एस डैश से, और ये किससे आती हुई नजर आ रही है, एस डबल डैश से। तो ये जो है हमारे पास एपरेंट सोर्स की तरह लग रहे हैं हमें। कंडीशन जो होगी इसके अंदर वही कि मैक्सिमा बनेगा यहाँ या मिनिमा बनेगा, वो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। पार्ट डिफरेंस अगर n प्लस हाफ इंटू लैम्डा आ जाए तो मैक्सिमा मिलेगा, और अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा आ जाता है तो मिनिमा मिलेगा। और पार्ट डिफरेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ से हमारी लाइट रे गई है तो ये एयर में है तो एस बी, प्लस में मीडियम के अंदर म्यू, इनटू में कितना आ जाएगा बी ई प्लस ई डी, और ये बाहर एयर में जा रही है तो प्लस डी ओ, माइनस में इस लाइट का जो पाथ है माइनस एस सी, और प्लस में सी ओ, बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि इसका क्या एप्लीकेशन है वेज शेप फिल्म का, तो फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इन वेज शेप फिल्म इज अप्लाइड इन टेस्टिंग द प्लेनलेस ऑफ अ सरफेस, कि हमारा कोई सरफेस प्लेन है या नहीं, उसको हम फाइंड आउट करने के ये काम आता है हमारा वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस जो एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास मान लो कि जो हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं, अगर वो फ्रिंजेस इक्वल थिकनेस की हुई, इक्वल विड्थ की हुई, तो हम कहेंगे कि सरफेस प्लेन है। इफ फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ इक्वल थिकनेस इट मीन्स सरफेस इज नॉट प्लेन। तब सरफेस को दोबारा पॉलिश किया जाता है, उसकी दोबारा फ्रिंजेस ऑब्जर्व की जाती हैं। अगर फ्रिंजेस फिर इक्वल थिकनेस की मिल जाती है इट मीन्स हमारा सरफेस जो है वो क्या है, प्लेन। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सरफेस जो है वो प्लेन है या नहीं है।